कुछ भी नहीं चाहते भगवान, और क्या देंगे हम उन्हें? क्या दे सकता है कोई? अरे जिनकी कला महानारायण, महाविष्णु, महाविराट के द्वारा उत्पन्न आदि जीव ब्रह्मा, उन ब्रह्मा जी ने यह सारा माया रचित अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड ब्रह्मा जी ने यह उत्पन्न किया। उन ब्रह्मा ने अकेले ही, ध्यान दीजिए, अकेले ही उन ब्रह्मा जी ने यह सारा संसार रचा, और बिना किसी उपादान निमित्त के, कोई भी निमित्त और उपादान कारण के बिना रचा। उन्होंने कुछ तत्व नहीं लिए, उन्होंने कोई सामग्री नहीं ली। आप एक भवन बनाते हैं, आपको ब्रिक्स चाहिए, ईंटें चाहिए, सीमेंट है, बजरी है, कंकर है, पत्थर है, लेंटर्स के लिए सरिया चाहिए, खिड़की दरवाजे सभी कुछ चाहिए। ब्रह्मा जी ने नथिंग से, कुछ नहीं था, शून्य था, और शून्य में सृष्टि की है ब्रह्मा ने। कितना बुद्धिमान होगा वो ब्रह्मा, और सब रच डाला। देखिए इस परम अद्भुत आश्चर्य में, परम आश्चर्य में ब्रह्मांड को, इसकी संरचना को, इसके घटकों को अभी आज तक कोई वैज्ञानिक पता नहीं लगा सका। लगे सब हैं, होकर मर गए, अभी भी हैं, और सब लगे हैं अनुसंधान में, रिसर्च में। रिसर्च एक वर्ड अंग्रेजी का जिस पर हमको हंसी आती है, 2-4 वर्ड्स और भी हैं लेकिन अभी अप्रासंगिक हैं, किंतु रिसर्च तो प्रसंग चल रहा है इसलिए बोल रहे हैं। रिसर्च का अर्थ होता है किसी चीज की खोज, किसी वस्तु की खोज करना। तो खोज किस वस्तु की होती है? जिसका होना तय होता है कि कुछ ना कुछ है अवश्य, तभी तो खोजेगा कोई। जब है ही नहीं तो खोजेगा क्यों? तो वैज्ञानिक लोग रिसर्च करते हैं, अनुसंधान, खोज करना। ब्रह्मा ने खोज नहीं की थी, सीधा प्रकट किया था। जिसका ठीक ठीक ज्ञान इस ब्रह्मांड का क्या, ब्रह्मांड के किसी एक एक तत्व का भी ठीक ठीक ज्ञान अभी किसी वैज्ञानिक को नहीं हुआ सटीक रूप से। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कहते हैं कि हम भ्रांत हैं, हम उस तत्व को नहीं जानते। इसके पीछे कोई ना कोई अदृश्य शक्ति अवश्य कार्य कर रही है। प्रोएडिंटन, हैमिल्टन, एनेक्सिमेनीज, पाइथागोरस, ये सारे वैज्ञानिक होकर मर गए, इन सब ने कहा। तो ये विश्व जिस ब्रह्मा के द्वारा रचा गया, यह विश्व जिस ब्रह्मा के द्वारा रचित है, उन ब्रह्मा के द्वारा रचित इस विश्व ब्रह्मांड के घटकों, इसकी संरचनाओं एवं परमाणुओं, कारण तत्वों का भी वैज्ञानिक लोग पार नहीं पा सके। स्वयं आश्चर्यान्वित हैं, आश्चर्य में पड़े हैं सब। उन सुप्रीम पावर भगवान का कोई रोल, कोई भूमिका नहीं इसमें, इस कार्य में, सृष्टि के उत्पन्न करने में भगवान का, सुप्रीम पावर का। सृष्टि, स्थिति, लय, प्रलय आदि से श्री कृष्ण का कोई तात्पर्य, कोई मतलब, कोई प्रयोजन नहीं। ये सब गोबर गणेश का काम भगवान राधा रानी अपने प्रियालाल नहीं करते। फिर कौन करता है? ये सब कार्य, सृष्टि की उत्पत्ति, लय, प्रलय, संहार, उनकी असंख्य शक्तियां करती हैं। कृष्णेर अनंत शक्ति ताते 3 प्रधान, चित शक्ति, माया शक्ति, जीव शक्ति नाम। अंतरंगा, बहिरंगा, तटस्था, कही जा रे, अंतरंगा स्वरूप शक्ति सवार ऊपरे। चैतन्य चरितामृत। 3 शक्तियां। तो भगवान अपनी इन अनंत शक्तियों के द्वारा ये सारा कार्य करते हैं। यानी उनके जो भगवत विमुख जीव हैं, इनको कोई दिक्कत ना हो, कोई समस्या परेशानी ना हो। ये इनका सारा जो भी मनुष्य शरीर और 5 भौतिक शरीर देकर भेजा है, तो वो सब उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सारी शक्तियां, सब देवता, उनके लगाए हुए प्रतिनिधि, ये सब काम करते रहते हैं, जिससे कि ये सब इनको दिए रहो और ये मुझ तक आ जाए। मेरा इस सब में कोई रोल नहीं। हम तो केवल अपने भक्तों के लिए हैं, वो भी इस संसार में होते हैं, केवल उनसे भगवान का रिश्ता होता है। सीधा सीधा बाकी जीवों से कोई कांटेक्ट भगवान का नहीं हुआ करता।
महापुरुषों को छोड़कर। भगवान एवं राधा रानी, ध्यान दीजिए, भगवान एवं राधा रानी तो बस भक्तों, प्रेमियों, प्रेमीजनों, रसिक जनों के साथ लीलाएं करते हैं, उन्हें प्रेम दान करते हैं और कुछ नहीं करते। और वो भगवान जीवों से, अपने इन बच्चों से कुछ नहीं चाहते, केवल प्रेम चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं, वो क्या कहते हैं, ये हम अपनी इस तुच्छ बुद्धि से बताने चले, उससे तो सीधा सीधा भगवान से ही चलकर पूछ लेते हैं। कहिए महाराज, आप हमसे क्या चाहते हैं, क्या चाहिए आपको, क्या करें हम आपकी सेवा में पेश। तो हम अपना कुछ नहीं बोलेंगे, भगवान बोल रहे हैं, स्वयं श्री भगवान ने कहा है, सुन लेते हैं। भगवान ने क्या मांगा है आपसे, हमसे, सबसे। सुनिए क्या कहते हैं भगवान। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। गीता 18वें अध्याय का 65वां श्लोक। मेरे में अटल विश्वास, अटल भावना से मन लगा, मेरा भजन कर, मेरा ही पूजन कर और मुझे ही नमस्कार कर। कितनी बड़ी चीज मांगी है जो हम नहीं दे सकते। इतने कंगले, इतने गरीब हो गए हम संसार में मन खूब लगाते हैं, स्वजन संबंधियों को हमें अनंत काल से दुख पर दुख जो भेंटते आए, दुख पर दुख देते रहे, धोखा देते रहे, उन्हें हम मन दिए रहते हैं। लेकिन भगवान को मन देने से यह अंतःकरण दिव्य होता है, शुद्ध होता है। सांसारिक लोगों में मन लगाने से, संसार के विषय पदार्थों में मन लगाने से तो अशुद्ध बनता रहा और इस पर परत दर परत मैल चढ़ता गया। किंतु भगवान को यदि मन एक बार दे दिया तो यह उसी क्षण से दिव्य और पवित्र होना, शुद्ध होना प्रारंभ हो जाता है। वे अपनी शक्ति भरते जाते हैं इसमें, क्योंकि जब भगवान को मन देने का अर्थ होता है साधना करना, भगवान में मन लगाने का मतलब साधना। तो साधना की लिमिट के अनुसार इसमें अपनी शक्ति भरते जाते हैं, स्वरूप शक्ति कहते हैं उसे, और यह जीव उन्हें बिना प्रयास के पा लेता है।